बिहार के सभी यूनिवर्सिटी तथा LNMU जो यूनिवर्सिटी है उसका हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं सेमेस्टर 4 का। तो चलते हैं देखते हैं हम लोग सेमेस्टर 4 का सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है। जो बच्चे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स है और मार्केटिंग ऑनर्स है उनका हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनको क्या पढ़ना है, आइए हम लोग फटाफट से देखते हैं। सेमेस्टर 4 में जो MJC पेपर है, MJC मेजर पेपर जो है वो 3 वो आपको देना पड़ेगा एग्जाम। 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे आपने सेमेस्टर 3 में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था ना राजा, सेमेस्टर 3 में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था ना मेजर में। अब मेजर जो पेपर है वो 3 को हो गया है, 3 सब्जेक्ट देना पड़ेगा। सबसे पहला अपना है बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहला है बिजनेस फाइनेंस, जहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हो। बिजनेस फाइनेंस का हम लोग डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में देखेंगे। नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है, फाइनेंस फंक्शन क्या है, ये सब के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद अपना दूसरा है प्लानिंग फॉर फंड। तीसरा है कैपिटलाइजेशन, पैटर्न ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, रेजिंग ऑफ फंड, ये सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, आपका सजेस्टेड रीडिंग है, कोई भी आप ले सकते हो, पांडे IM का या खान MY अदर्स का आप यहाँ पर ले सकते हो। बुक सजेस्टेड रीडिंग बुक्स यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला मेजर पेपर आपका इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग है। इसमें क्या सिलेबस है आपका, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग। ठीक है, ये मेजर पेपर है, दूसरा सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग में आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा कि पैन किसको कहते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर वगैरह क्या है, SSC किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर ग्रॉस टोटल इनकम, ये सब बताया जाएगा। रेसिडेंशियल जो भी होते हैं टोटल इनकम है ना, टैक्स निकालने का कैसे निकालते हैं वो बताया जाएगा। एग्जेम्प्टेड इनकम कौन कौन से होते हैं, कंप्यूट कैसे करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे करते हैं कंप्यूट, अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट हेड होते हैं इनकम का, PGBP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टोटल इनकम, ये सारा का सारा आपको पढ़ाया जाएगा। टैक्स लायबिलिटी, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म, ये सारा का सारा पढ़ाई आपको वैभव कॉमर्स क्लासेस में पढ़ाई कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा सारे बच्चे। उसके बाद तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है मेजर पेपर में ही इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जिसमें आप लोग को क्या क्या सिलेबस होगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाएगा। इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स दूसरा चैप्टर है। रिस्क एंड रिटर्न्स क्या क्या है, उसका मीनिंग्स क्या क्या है, उसका रिस्क है, अलग अलग टाइप्स क्या है वो देखेंगे। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस क्या है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुल मिलाकर। तो 3 हमारा क्या हो गया राजा, इस बार मेजर पेपर का सब्जेक्ट हो गया। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ हो गया। ठीक है, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। अब आइए माइनर में आपका क्या सब्जेक्ट होगा देखते हैं। माइनर में क्या सब्जेक्ट होगा, माइनर में आप लोग का क्या है राजा, कंज्यूमर बिहेवियर है। क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। आप लोग को जो माइनर का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। बिल्कुल सर, क्या पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर में, तो भाई आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। सारा पढ़ाई आपको वैभव कॉमर्स क्लासेस में ही कराया जाएगा। क्या क्या डिसीजंस लेते हैं प्रोसेस में वो बताया जाएगा, कंज्यूमर का क्या मोटिवेशंस हैं, और मैस्लो थ्योरी खास करके मजा है इसमें है, मैस्लोस थ्योरी में ये मजा आता है। ये वाला थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो माइनर जो सब्जेक्ट है ना, अभी तक हम लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का ही दिख रहे हैं, माइनर सब्जेक्ट हम लोग का ये है, बस इतना ही है। यहाँ पर SEC BAC सब गया, खत्म हो गया, MDC सब खत्म हो गया, केवल मेजर और माइनर ही बचा है, और एक अपना AEC बचा है। तो कुल मिलाकर अपना मेजर में 3 गो सब्जेक्ट हो गया, मतलब 3 गो एग्जाम इसका होगा, और माइनर में 1 एग्जाम ही होगा, मतलब कुल मिलाकर 4 एग्जाम। ठीक है, माइनर में MIC में, और AEC में जो है आपका राजा एक, मतलब कुल मिलाकर आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है आपका सेमेस्टर 4 में। 6 का नहीं होगा, 5 होगा। तुम सुनने नहीं रहो राजा, ध्यान से सुनो। 5 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। मेजर में 3 पेपर होगा, 3 सब्जेक्ट, नाम बता दिया, सिलेबस बता दिया। MIC में 1 सब्जेक्ट, नाम बता दिया आपको, कौन सा नाम है, ये जो अभी बता रहा हूँ ना, ये वाला यही होगा। और AEC में NCC है, NCC नाम है, आपको बताएंगे सिलेबस, आगे पढ़ाएंगे, सिलेबस दिखाएंगे आपको। तो AEC में 1 और सब्जेक्ट है, वो पढ़ना है बस, और 5 सब्जेक्ट आपका पूरा हो गया, इतनी सी बात है। आइए मार्केटिंग वालों को देखते हैं, जो बच्चे मार्केटिंग ऑनर्स है। मार्केटिंग ऑनर्स वाले बच्चों के लिए क्या क्या पढ़ाई करना होगा। सबसे पहला उनका है मार्केटिंग वाले बच्चों का मेजर जो है वो भी वही बिल्कुल सेम टू सेम मेजर जो है
एमजेसी है उनका 3 पेपर है, 3 सब्जेक्ट मेजर का होगा। सबसे पहला है टूरिज्म मार्केटिंग, जहाँ पर आपको ये सब सिलेबस देखने को मिलेंगे। चाहेंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका जो पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राजा लोग सारे राजा क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर ये सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। हमारे वैभव कॉमर्स क्लासेस में ही पढ़ाया जाएंगे, सब कुछ कराया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मेजर पेपर है आपका है रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। ये रूरल मार्केटिंग इन इंडिया है, जहाँ पर आपका सिलेबस क्या है, ये सिलेबस है जहाँ पर आपको ये चार पाँच यूनिट जो है वो आपको पढ़ने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ तो बिल्कुल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो ये रूरल मार्केटिंग, कंज्यूमर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, कुछ इनपुट आउटपुट मार्केटिंग क्या है, ये मजेदार है टॉपिक। तो रूरल एंड मार्केटिंग इन इंडिया जो है वो हम लोग को पढ़ना है, मेजर पेपर जो है साला तीसरा सब्जेक्ट जो है अपना है, तीसरा पेपर जो है एमजेसी का, वो अपना सर्विस मार्केटिंग है। सर्विस मार्केटिंग में राजा आपको क्या क्या सिलेबस है, तो इंट्रोडक्शन है, सर्विस मार्केटिंग मिक्स है, सेगमेंटेशन सिलेक्शन है, प्रॉफिट मेकिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में नॉन प्रॉफिट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, जिसको एनपीएसओ कहते हैं ना हम लोग, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। सजेस्टेड रीडिंग बुक भी दिया हुआ, आप लोग देख सकते हो। अच्छा वाला एसबीपीडी का ले लीजिएगा आप लोग, एसबीपीडी पब्लिकेशन जरूर ले लीजिएगा, एफसी शर्मा का है, बढ़िया है। चलिए अब आप लोग का बात करते हैं माइनर क्या होगा। ओ मार्केटिंग वाले आपका माइनर कौन सा सब्जेक्ट होगा, आओ ना देखते हैं। ओ मार्केटिंग वाले आपका माइनर सब्जेक्ट कौन सा है जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वेरी गुड, बच्चे लोग जानते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका माइनर है ना। ओ मार्केटिंग वाले आपका जो माइनर सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होने वाला है आपका। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या सिलेबस है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस आपके सामने है, मजेदार सिलेबस है, सारा पढ़ाई होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मजा आने वाला है सर, ये सारा का सारा टॉपिक है आपका। 3 यूनिट है, खेला खत्म। तो ओ मार्केटिंग वाले सुनो ध्यान से, आपका भी 3 सब्जेक्ट हो गया मेजर में, 1 सब्जेक्ट हो गया माइनर में जो आपको हमने बताया, और एसी में 1 सब्जेक्ट, वो बिल्कुल एनसीसी सेम रहेगा सबका। तो भाई 5 सब्जेक्ट आपका भी, 5 पेपर सब विषय का होने वाला है, सारे बच्चों का 5 सब्जेक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं लास्ट अपना एईसी, सारे बच्चे का एईसी एनसीसी होने वाला है, कोर्स ऑन एनसीसी, साइंस हो आर्ट्स हो कॉमर्स हो सबका एनसीसी है। एनसीसी में आइए सिलेबस देखते हैं, मजा आएगा, सिलेबस देखते हैं। तो यूनिट 1 में एनसीसी के जनरल 4 लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर्स को देखेंगे, सब कुछ हमारे वैभव कॉमर्स क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है सर। यूनिट 2 में नेशनल इंटीग्रेशन है। यूनिट 3 में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जहां पर फैक्टर, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराया जाएगा। यूनिट 4 में सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में, एनजीओ वगैरह, यूथ के बारे में, यंग एज, यंग चाइल्ड, ये सब के बारे में पढ़ाया जाएगा, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। यूनिट 4 में सोशल सर्विस के बारे में मेंटल पढ़ाया जाएगा। तो 4 यूनिट पढ़ना है हम लोग को। एसी का जो सब्जेक्ट है वो एनसीसी है, एनसीसी आप लोग जानते होंगे एनसीसी, ठीक है। तो यही सब्जेक्ट था एसी का, कुल मिलाकर बस यही सिलेबस है आपका, मेजर पेपर, माइनर पेपर और एईसी। एमडीसी सब गया, हट गया, सब खत्म हो गया, खेला खत्म। एसईसी खेला खत्म, बीएसी खेला खत्म, केवल अपना मेजर पेपर बचा। मेजर में ही सला सर 3 सब्जेक्ट अपना आ गया, माइनर में सर अपना 1 सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है, माइनर में 1 सब्जेक्ट है, और एईसी में तो 1 सब्जेक्ट है ही। बस इतनी सी बात है और खेला अपना खत्म। थैंक यू सो मच।